अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। सियासी बात नजमा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पिछले दिनों कॉमनवेल्थ की एक रिपोर्ट लीक हुई। दौलत मुश्तरका की इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होने वाले जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मुतनाज़े हो गए। ये इलेक्शन पहले से ही मुतनाज़े थे, लेकिन इस रिपोर्ट ने इन पर एक और मोहर सब्त कर दी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 8 फरवरी 2024 एक साल कबल जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन इंतहाई शक व शुबहात से भरपूर थे। तकरीबन हर बंदा जो भी इस इलेक्शन के बारे में जानता था उसने शक का इजहार किया और यहाँ तक कि इस शक को यकीन में बदलते देखा। 2024 के ये इलेक्शन काफ़ी हद तक मुतनाज़े होने के साथ साथ इन लोगों की तवक्कुआत पर पूरे भी ना उतर सके जो कि पाकिस्तानी वोटर की तवक्कुआत थी। अब कॉमनवेल्थ की इस रिपोर्ट ने उन शकूक व शुबहात को एक नया मोड़ दे दिया है। सोचने की बात यह है कि एक साल यानी पौने 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आखिर क्यों कर लीक हुई और कैसे लीक हुई। तो इससे पहले आपको बताते चलें कि कॉमनवेल्थ कमेटी के ऑब्जर्वर जो होते हैं वो अपने रुकन ममालिक के इलेक्शन को आज़ादाना तौर पर उनका मुशाहिदा करते हैं और उस मुल्क में जाकर अपने वफद के ज़रिए इलेक्शंस की रिपोर्ट तैयार करते हैं। 2024 में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस को आज़ादाना तौर पर ऑब्ज़र्व करने के लिए मुशाहिदा करने के लिए कॉमनवेल्थ का एक 13 रुकनी वफद पाकिस्तान में भेजा गया जिसने सारे इलेक्शन को ऑब्ज़र्व किया। अब रूल के मुताबिक कॉमनवेल्थ की ये जो रिपोर्ट होती है वो इलेक्शन के चंद दिनों बाद 1 माह के अंदर अंदर या कम अज़ कम 2 माह के अंदर अंदर शाया होना ज़रूरी होती है, लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ। 2024 भी गुजर गया और 2025 का भी तकरीबन अवाखिर शुरू हो गए, लेकिन ये रिपोर्ट शाया ना हो सकी। अब इसमें इस वक्त जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी की जानिब से जिस पार्टी को इन इलेक्शन के ज़रिए बिल्कुल एक साइड पे लगा दिया गया, वो पार्टी इस चीज़ का ये दावा कर रही है कि कॉमनवेल्थ कमेटी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट शाया ना की और इसके बरखिलाफ उन्होंने उस वक्त के इलेक्शन को साफ और शफाफ करार देते हुए हुकूमत की हिमायत भी की कि इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट का लीक होना के पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं? नाज़रीन, 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के से पहले और इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ ये तो पूरी दुनिया ने देखा और एक ऐसी बड़ी पार्टी, सियासी पार्टी जो उस वक्त मेजॉरिटी में थी और इलेक्शन जीतने के करीब, इलेक्शन से पहले भी और फिर इलेक्शन जीतने के बाद भी उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 2/3 से इलेक्शन उनके दावे के मुताबिक जीता, उस पार्टी को हरा दिया गया और उनकी सीटें फॉर्म 45 और 47 के जरिए खुर्द-बुर्द कर ली गई। नाज़रीन, 2024 के इलेक्शन से पहले कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया कि एक बड़ी पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया। उनके नुमाइंदगान को उनके कागजात जमा करवाने से लेकर उनके इलेक्शन डे तक उन्हें बहुत ज़्यादा ज़दोकोब भी किया गया और उन्हें प्रेशराइज भी किया गया। इसके अलावा जो जनरल सर्वेज हुए जिनमें PTI की एक पोजीशन जो थी उस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर थी, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए एक बेहतर माहौल फराहम करने में भी उस वक्त की हुकूमत नाकाम रही। PTI का ये दावा है कि कॉमनवेल्थ ने उस वक्त हुकूमत जो कि एक धांधली ज़दा हुकूमत थी उसके कहने पर इस रिपोर्ट को शाया ना किया, वक्त पर शाया ना किया और फिर उल्टा उनकी हिमायत भी की। अब इस कॉमनवेल्थ के जो इस वक्त रिपोर्ट लीक हुई है उसमें ये तमाम खदशात और वो तमाम इंकशाफात बयान किए गए हैं कॉमनवेल्थ के नुमाइंदगान की जानिब से, जो उस वक्त तकरीबन हर सहाफ़ी, हर तज़ियाकार और हर मीडिया एंकर और हर बंदा ये कह रहा था। इवन हम ये कहें कि एक बच्चा जानता था कि क्या हुआ है उन इलेक्शंस में। कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए ज़दोकोब करना, लोगों को, नुमाइंदों को प्रेशराइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको नाजायज़ तरीके से उनको कागजात जमा करवाने के लिए उनको प्रेशराइज करने के साथ साथ उनको ब्लैकमेल करना। इसके साथ साथ इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट का बंद हो जाना और फॉर्म 45 के रिजल्ट्स को फॉर्म
अकाउंट 47 में तब्दील करना और एक हारी हुई पार्टी को सीटें जितवाकर हुकूमत में लाना, ये तमाम खदशात और ये तमाम हकीकतों से पर्दाफाश किया है कॉमनवेल्थ की इस रिपोर्ट ने। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि इस रिपोर्ट के बाद अब क्या फ़ायदा या अब क्या हो सकता है। तो इस पर आपको बताते चलें कि PTI की इस वक्त लीडरशिप जो है वो ये दावा कर रही है कि वो कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए दौलत मुश्तरका के इदारे को एक ख़त भी लिखेंगे और उनके ख़िलाफ़ एक जो है वो FIR या एक कानूनी कार्रवाई भी करेंगे कि जिसके ज़रिए वो अपना जो इलेक्शन, जो कि धांधली ज़दा इलेक्शन है और उनकी जीती हुई सीटें उनसे छीनी गई हैं, उस पर वो उनसे जवाब तलब करेंगे। नाज़रीन, अब देखने की इस पे जो दौलत मुश्तरका है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है, उनके जो वफद है, उनके नुमाइंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है, वो ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, ये रिपोर्ट का कुछ हिस्सा लीक हुआ है, अभी हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे और चंद ही दिनों में यानी इसी माह या अगले माह में ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर इंटरनेट पर शाया हो जाएगी, गूगल पर शाया हो जाएगी और फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट असल में है वो सामने आएगी। अब सवाल यहाँ एक और पैदा होता है कि अगर ये रिपोर्ट शाया होती है, जो कि पहले रुकवा दी गई थी किसी भी वजह से, अब जब वो शाया होगी जिसका कुछ हिस्सा बकौल दौलत मुश्तरका के नुमाइंदे के लीक हुआ है, अगर वो रिपोर्ट बिल्कुल मनोअन वैसी ही शाया होती है या फिर उस रिपोर्ट में भी कुछ रद्दोबदल हो सकती है या होने के खदशात है, ये एक सवाल अपनी जगह कायम है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को और ज़्यादा मुस्तहकम कर दिए हैं। जो उनका मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ को और ज़्यादा तायद बख्शी है। अब इसी सूरत हाल के तहत अब चूँकि इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें दौलत मुश्तरका के वफद का कुछ ना कहना, नो कमेंट्स कहना और पाकिस्तान की हुकूमत की खामोशी और पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के हवाले से जो इस वक्त बातें हो रही हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, ये सारी एक नए रुख की तरफ लेकर जा रही है। हम भी मुंतज़िर हैं कि दौलत मुश्तरका की तरफ से एक जो रिपोर्ट है वो शाया हो और उसकी हकीकत और उसके जो सही रिपोर्ट है वो सबके सामने आए और अगर ये उसी रिपोर्ट का हिस्सा है तो ये रिपोर्ट क्यों कर लीक हुई और किसने लीक की, इस पर इंशाल्लाह जैसे ही फर्दर हमें अपडेट्स मिलती हैं तो हम आपको आगाह करेंगे। शुक्रिया।